नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया और मैं हूं आपके साथ दामिनी। कोविड के दौरान बहुत सी बड़ी बजट की फिल्में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। अब हालात सामान्य होने और सिनेमाघर खुलने के बाद भी जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो आप कई लोगों को ऐसा बोलते सुने ही होंगे कि यार जब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी तब देख लेंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि सिनेमा घरों में तो टिकट के पैसे दिए जाते हैं, फिल्में रिलीज करने के लिए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से पैसे देने सहित कई और काम होते हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिजनेस कैसे होता है, इनको कमाई कैसे होती है? क्योंकि यहाँ फिल्में देखने के लिए तो कोई टिकट भी नहीं खरीदना पड़ता। तो गौरतलब है कि कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट देखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। वहीं कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जहां आपको कुछ या फिर सारा ही कंटेंट फ्री में मिल जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इनकी कमाई कैसे होती है। तो देखिए, राइटर जो कहानी लिखता है, डायरेक्टर उस हिसाब से फिल्में बनाता है। लगभग एक स्वतंत्र प्रक्रिया है ये। हालांकि ओटीटी पर आने वाले शोज और फिल्मों की मेकिंग थोड़ी अलग होती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपनी एक प्रोडक्शन टीम बनाते हैं। एक थिंक टैंक होता है जो रात दिन नए सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करता है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इनकी कमाई किस तरह से होती है और ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है, फिल्म मेकर्स के साथ इनके एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, आज सिनेमाया में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। आपको बता दें, ओटीटी पर शोज चलाने के लिए किसी स्टार की जरूरत नहीं पड़ती। स्टार की मौजूदगी फिल्मों को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन वेब शोज का इसमें कोई फायदा नहीं होता। दरअसल वेब शो 7 से 8 घंटे के होते हैं और अगर गलत कास्टिंग हुई तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि ओटीटी के कंटेंट सिलेक्शन के लिए बहुत रिसर्च की जाती है। सिलेक्शन टीम के लोग अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या देखना ज़्यादा पसंद करेंगे और लोगों से बात करते करते समझ आ जाता है कि उन्हें किस टाइप का कंटेंट देखना है। वही बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म के कमाई की, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कमाई मुख्य रूप से सब्सक्रिप्शन से मिले अमाउंट से होती है। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म महीने या साल के हिसाब से एक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं। इस अमाउंट को सब्सक्रिप्शन फीस कहते हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ये कंपनियां ओरिजिनल कंटेंट लाते हैं। जिसका जितना बेहतर कंटेंट होगा उसे प्लेटफॉर्म पर उतनी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे। साथ ही ओटीटी विज्ञापनों से भी भारी कमाई करते हैं। फ्री या कम कीमत वाले प्लान्स में यूजर्स को ऐड दिखाए जाते हैं, उनके पास इसे स्किप करने का ऑप्शन नहीं होता। इसकी वजह से उन्हें एड्स को देखना पड़ता है। विज्ञापन देने वाली कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म में से लेकर करोड़ों की डील होती है। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं होते हैं, उनकी मुख्य रूप से एडवर्टाइजमेंट से ही कमाई होती है। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन और मीडिया कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, इससे भी अच्छी खासी कमाई होती है। वहीं कंटेंट बेहतर हो उसके लिए रिसर्च टीम काम करती है। कई बार रिसर्च टीम के लोग सिनेमा हॉल में जाकर भी ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखते हैं। किसी भी फिल्म के लिए उनका मिजाज क्या है, इस पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है। इसके एक बहुत बड़ी टीम बनाई जाती है। बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए वो दिन रात रिसर्च करते हैं और हर रोज नए कंटेंट की तलाश करने में जुटे रहते हैं। देखिए, पहले फिल्म मेकर्स को बस इतना सोचना रहता था कि अपनी फिल्मों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अब उनके सामने ये भी चुनौती रहती है कि वे अपनी फिल्मों को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। तो आपको बता दें कि फिल्म मेकर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक अमाउंट भेजते हैं और जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म को उनका बजट समझ आ जाता है, उनके साथ डील करते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ऐसे में यहाँ एक बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरह से आम सिनेमा में फिल्मों पर कास्ट का भी प्रभाव पड़ता है, क्या उसी प्रकार बड़े स्टार्स को कास्ट करने से वेब शोज के चलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है? तो आपको बता दें कि वेब शोज में कास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप कितने भी बड़े स्टार को लेकर आए, अगर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से फिट नहीं बैठा तो समझिए कि काम खत्म। तो यहाँ साफ है कि शो हिट करने के लिए बड़े स्टार की कास्टिंग कोई पैमाना नहीं है। हाँ, फिल्मों में ये जरूर चलता है। 2 घंटे की मूवी में 30 मिनट भी अगर कोई स्टार स्क्रीन पर आ जाए तो वह फिल्म हिट करा सकता है, लेकिन वेब शो में ऐसा नहीं होता। दरअसल इनकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है और अगर आपने गलत कास्टिंग कर दी तो 1-2 एपिसोड के बाद आप एक्सपोज हो जाएंगे।
देखिए, यहाँ मेकर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास कहानियां और आइडियाज लेकर आते हैं। वे और उनकी टीम इन आइडियाज पर विचार करती है। अगर समझ में आया तो डील होती है, फिर इसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जो फिल्में डायरेक्ट ओटीटी पर आती है, उनका भी यही प्रोसेस है। बस जो फिल्में पहले थिएटर में रिलीज होती है, उनके प्रोडक्शन में ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं होता। उनके बस राइट्स खरीदे जाते हैं। ये डील फिल्म बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच होती है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि कैसे पता चलता है कि कोई ओटीटी शो हिट या फ्लॉप हो रहा है। तो आपको बता दें कि आरमैक्स की रिपोर्ट में आप देखते हैं कि टॉप 10 में जरूर हॉटस्टार के 4 से 5 शोज मिल जाएंगे या फिर नेटफ्लिक्स के कुछ शोज मिल जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि किस प्लेटफॉर्म के शोज अच्छे चल रहे हैं। तो अब जानते हैं कि ओटीटी के इतिहास क्या रहा। ओटीटी के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो आपको बता दें कि ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। सरल शब्दों में कहे तो ये वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस देने वाला एक माध्यम होता है जिसमें हम फोन, टीवी, टैबलेट और कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो उसकी स्टार्टिंग 2008 में ही हो गई थी, लेकिन 2015 आते आते हमारे जीवन में पैर पसारना इसने शुरू कर दिया था। पहली बार नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे कुछ सुनने को मिला था। जियो के आ जाने के बाद ओटीटी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ने लगी। लोगों को फ्री इंटरनेट मिलने लगा। इससे कई सारे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आए। हालांकि असली ग्रोथ 2019 में कोविड के वक्त देखी गई। लॉकडाउन में लोग घर पर बैठे रहे। इस दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की व्यूअरशिप में काफी बढ़ोतरी देखी गई। उस वक्त सलमान खान की फिल्म राधे और अक्षय कुमार की कठपुतली जैसी फिल्में थिएटर में न आकर सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई थी। वहीं लॉकडाउन के वक्त कुछ वेब सीरीज भी बनी थी जो सिर्फ फोन पर शूट हुई। द गॉन गेम और वकालत फ्रॉम होम जैसे शोज इसके उदाहरण हैं। तो अब आपको बताते हैं कि कौन सी फिल्में और टीवी सीरीज प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, इसका फैसला कैसे लिया जाता है। आपको बता दें, इसका सिर्फ एक ही पैरामीटर है। जिन फिल्मों की कहानी अच्छी लगती है उसे प्लेटफॉर्म्स खरीदते हैं। हाल का ही एक उदाहरण लीजिए, 12th फेल एक ऐसी फिल्म थी जिसमें बड़े स्टार नहीं थे। फिल्म की ओपनिंग भी कुछ खास नहीं थी, हालांकि इसे वर्ड ऑफ माउथ का बहुत अच्छा फायदा मिला। आपको बता दें, 2015 के बाद से ही ओटीटी पर बड़ी और लंबी कहानियां आने लगी। इससे पहले तक लोग सोचते थे कि स्ट्रीमिंग की दुनिया सिर्फ छोटे छोटे कंटेंट ही दिखाए जाते हैं। वहीं ओटीटी पर छोटे एक्टर्स को भी काफी पहचान मिली। जो एक्टर्स फिल्मों में स्ट्रगल करते थे उन्हें यहाँ बेहतर एक्सपोजर मिला। विक्रांत मैसी, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, अर्जुन माथुर, जयदीप अहलावत, के मेनन और विजय वर्मा जैसे एक्टर्स को यहाँ अच्छी खासी पहचान मिली। पिछले कुछ सालों से बड़े एक्टर्स जैसे अजय देवगन, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, सुष्मिता सेन, शाहिद कपूर, काजोल, तमन्ना भाटिया, करीना कपूर और आलिया भट्ट भी फिल्मों और शोज के जरिए ओटीटी पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि ओटीटी क्या है। आपको बता दें, ओटीटी का फुल फॉर्म जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओवर द टॉप होता है। यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कुछ और प्लेटफॉर्म्स की मदद से मोबाइल पर ही वेब सीरीज, फिल्में और सीरियल्स उपलब्ध करा देता है। हर तरह का कंटेंट आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जहां कंटेंट देखने के लिए आपसे चार्जेस भी किए जाते हैं, वहीं कुछ बिल्कुल फ्री होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट की मदद से चलते हैं। आपको बता दें, अमेरिका से ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे ये भारत तक पहुंची और लोगों की लाइफ का पार्ट बन गई। भारत में सबसे पहली बार साल 2008 में ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने देश का पहला प्लेटफॉर्म बिग फ्लिक्स लॉन्च किया था। 2 साल बाद 2010 में डिजीवाइव ने नेक्स्ट जीटीवी नाम से ओटीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसमें वीडियो ऑन डिमांड के साथ साथ टीवी देखने की भी सुविधा मिली। वहीं वर्तमान में भारत में कई तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म 3 तरह से काम करता है। टीवीओडी यानी कि ट्रांसैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड, इसमें यूजर प्लेटफॉर्म से कुछ डाउनलोड करने का पैसा देता है। दूसरा एसवीओडी यानी कि सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड, इसमें यूजर महीने भर या कुछ दिन का पैसा देकर सब्सक्रिप्शन लेता है और अपना फेवरेट कंटेंट देखता है। वही तीसरा है एवीओडी यानी कि एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसे नहीं देने होते। हालांकि कंटेंट के बीच बीच में कई बार प्रचार यानी कि ऐड आते हैं, इसमें इन्हें स्किप नहीं किया जा सकता और इन एड्स के लिए भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पैसे मिलते हैं।
इससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म रिलीज या स्ट्रीमिंग के लिए ओटीटी को फिल्मों के राइट खरीदने होते हैं। इसके लिए डायरेक्टर को पैसे मिलते हैं। ये डील एक फिल्म के अलग अलग लैंग्वेज के वर्जन के अलग अलग हिस्से में होती है। कुछ फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही बनती है, इसकी भी डील की जाती है। दरअसल पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव, एमएक्स प्लेयर, ऑल बालाजी बूट, हाईचोई और इरो नाउ के नाम से प्रमुखता से आते हैं। और आजकल इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर खूब सारी फिल्में रिलीज हो रही है। आपको बता दें कि आगे आने वाले मार्च के महीने में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। हनुमान से लेकर महारानी 3 तक कई धमाकेदार वेब सीरीज मार्च में रिलीज होने वाली है। आपको बता दें मेरी क्रिसमस में कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति लीड रोल में है। ये एक मर्डर मिस्ट्री है और आप इसे 8 मार्च से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। वहीं मामला लीगल है का निर्देशन राहुल पांडे ने किया है। ये एक कॉमेडी सीरीज है और इसमें रवि किशन, निधि विष्ट, अंजुम मन्ना, विजय राजौरिया, यशपाल शर्मा लीड रोल में होंगे। आप इस शो को 1 मार्च से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से सुनील ग्रोवर और अदा शर्मा भी अपनी वेब सीरीज सनफ्लावर 2 को लेकर काफी चर्चाओं में बने हैं। इसमें सुनील की जबरदस्त एक्टिंग के साथ साथ अदा का एकदम नया अवतार देखने को मिल रहा है। आप इसे 1 मार्च से जी5 पर देख पाएंगे। साथ ही फिल्म ईगल में रवि तेजा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। बता दें कि रवि इस फिल्म में फुल टू एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं और इस फिल्म में रवि के अलावा नवदीप, श्रीनिवास अवसारल, मधुबाला और काव्या थापर भी नजर आ रही है। और आप इसे 2 मार्च से ईटीवी विन पर देख सकते हैं। वहीं बात करें फिल्म हनुमान की तो इसमें तेजा सज्जा और अमृता अय्यर लीड रोल में हैं और इस फिल्म हनुमान भगवान हनुमान की जन्मभूमि अंजनाद्री गांव में रहने वाले एक सीधे लड़के हनुमंत की कहानी है। आप इसे 8 मार्च से जी5 पर देख पाएंगे। तो ये थी ओटीटी से जुड़ी कुछ उन सवालों के जवाब जो अक्सर आपके मन में उठते होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब जब आप ओटीटी पर कोई फिल्म देखेंगे तो आपको पता होगा कि इस फिल्म को ओटीटी पर सिलेक्ट किस तरह से किया गया है, या फिर जब आप कोई ऐड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके इस ऐड को देखने से ओटीटी की कमाई हो रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे सिनेमाया में सिनेमा से जुड़ी और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी कुछ और रोचक चीजें लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।